जिनकी अलग अलग भूमिकाएं हमारे समाज के प्रति, पूरे समाज के प्रति रही। चाहे विजय सिंह जी पथिक हो, जिन्होंने बिजौलिया से लेकर पूरे मेवाड़ और मेरठ तक किसानों हित के लिए लड़ाई लड़ी। पन्ना ढाई का उदाहरण ले लो, किसी भी महापुरुष का, महापुरुष पटेल का उदाहरण ले लो, कहीं न कहीं इस देश के लिए, भारत देश के लिए, आम जन के लिए, समाज के लिए कुर्बानी दी और त्याग किया, बलिदान किया। हमारे पायलट साहब बहुत ही कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे। परम सम्मानित कर्नल साहब बैंसला जी, जिन्होंने हमारे समाज को, 100 समाज को जगा करके इस पटल पर ला करके खड़ा किया। आज समाज प्रगति के दौर पर है, इसमें कतई नहीं है, कोई कोताही बरतने का काम नहीं, न कोई झूठ बोलने का काम। आज हमारा समाज प्रगति की ओर चल रहा है। लेकिन विधायिका जी, हमें दुख इस बात का है कि हमारे समाज की जनसंख्या के अनुपात में इस देश को 3 व्यवस्थाएं चलाती है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि आज तक इस देश में भारत की सर्वोच्च विधायिका में हमारा कैबिनेट मंत्री नहीं बन पाया। दुर्भाग्य हमारा इस बात का कि हमारे सर्वोच्च पद पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंच पाया। आज राजस्थान के अंदर मात्र एक जिला कलेक्टर हमारे बने हुए हैं, जो हिमाचल प्रदेश से अनुसूचित जनजाति के कोटे से आए हुए हैं, अरविंद जी पोसवाल साहब। उसके अलावा हमारे पास राजस्थान में कोई कलेक्टर नहीं, कोई आईएएस नहीं, कोई आईपीएस नहीं। जहां तक आईपीएस का सवाल है, हमारे समाज में अगर पुलिस का कोई सब इंस्पेक्टर बन जाता है तो हम उसको ये मान बैठते हैं कि यही हमारे समाज का आईपीएस है, हमारे समाज का आईजी और डीजीपी है, यही हमारे समाज की लास्ट पोस्ट है। सब इंस्पेक्टर से, सिपाही से सब इंस्पेक्टर तक पहुंचता है और वहां जाकर के वो रिटायर हो जाता है। इसी प्रकार विधायिका को न्यायपालिका में ले लें, हिंदुस्तान के किसी भी न्यायालय के अंदर हमारा न्यायाधिपति नहीं है, न्यायमूर्ति नहीं है, न्यायाधीश नहीं है। ऐसी स्थिति का हमारा समाज आज जनसंख्या के अनुपात में हमारी भागीदारी नहीं निभा पा रहे। इतना पिछड़ा हुआ समाज जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए विधायिका जी, हमारे समाज में जो जागृति आई है, मैं समाज के बंधुओं से भी निवेदन करना चाहूंगा कि हम बच्चियों को पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएं और हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ें, हमारी भागीदारी सुनिश्चित करें। आज हम पढ़ लिख करके आईपीएस और न्यायपालिका में तो पढ़ लिखने के बाद में पहुंच पाएंगे, लेकिन विधायिका एक हमारे हाथ में एक ऐसी कलम है जिसमें हम वोट के माध्यम से सत्ता में भागीदारी हम बना सकते हैं। इसलिए मैं समाज के बंधुओं से भी निवेदन करूंगा कि विधायिका के अंदर हमारे समाज की जनसंख्या के अनुपात में हमारी भागीदारी होनी चाहिए। हमारे जनप्रतिनिधि ज्यादा से ज्यादा जीत कर जाए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से हो, किसी भी पार्टी से हो, उसको चुन करके भेजने का काम हमारा होना चाहिए। क्योंकि जब तक विधायिका में राजनीतिक परिक्षेत्र में हमारी पकड़ नहीं होगी, विकास के द्वार नहीं खुलेंगे। विकास के द्वार 2 रास्ते हैं, एक तो हम शिक्षित होंगे तो विकास का द्वार खुलेगा, और एक हम राजनीतिक जागृति लाएंगे तो विकास का द्वार खुलेगा। इनके बाद में आर्थिक व्यवस्था आती है, समाज को अर्थ की व्यवस्था भी आवश्यकता है। हमारा समाज उस स्टेज पर नहीं है जिस पर हम कह सकते हैं कि हमारा समाज धनाढ्य है। हमारा समाज कृषि और पशुपालन पर आधारित है। आर्थिक स्थिति में सुधार लाना होगा, हमें बाह्य आडंबर को, कुरीतियों को त्यागना होगा और उन पैसों को हम बच्चों की शिक्षा में लगाना होगा। कर्नल साहब की एक मांग थी, कर्नल साहब का एक सपना था कि हम बाह्य आडंबरों में जी रहे हैं, भागवत और कथाओं में जी रहे हैं, नुक्ता और प्रथाओं में जी रहे हैं, इनको त्यागना होगा। ये कर्नल साहब का सपना था। वो कहा करते थे कि 15 साल तक इन पर बैन लगा दो और उस पैसे को शिक्षा पर खर्च कर दो, सोचूंगा मेरा सपना पूरा होगा। इसलिए समाज के बंधुओं में आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप ऐसी कृतियों को त्याग कर
उन पैसों को समाज की शिक्षा पर लगाए। मैं इस बात से बहुत खुश हूं। समाज संगठित हो चुका, समाज संघर्ष करना जान चुका, समाज संघर्ष करता है, सड़कों पर करता है, सब जगह करना सीख गया और संघर्ष का परिणाम रहा। आज उस संघर्ष का परिणाम आपके सामने। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी राजस्थान के हमारे भगवान देवनाथ की जन्मस्थली मालाशेरी पर पधारते हैं। यह हमारे संघर्ष और संगठित होने का परिणाम है। ये प्रधानमंत्री जी के आने का न्योता नहीं, यह हमारे संघर्ष और संगठित एकता का परिणाम है। आज प्रदेश की सरकार ने भगवान देवनारायण के जन्मोत्सव पर अवकाश घोषित किया, यह भी हमारी जागृति का परिणाम है। हमारे समाज की युगों युगों से वर्षों से मांग चली आ रही है कि हमारे समाज की